हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। वॉर 2 का मैंने पूरा सिनारियो बता दिया है। अब यहाँ पे मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आज फिल्म के कलेक्शंस क्या कहते हैं, 6 बजे तक कितना कलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। स्पेशल वीडियो है वॉर 2 की। 3.98 के टिकट अभी पर आवर बुक हो रहे, विच इज़ गुड बाय द वे। ट्रेंडिंग पे है बुक माई शो में। देखो, कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी पड़ेगी भाई। ये तो इतना तो बार बार कहते रहूँगा मैं, चाहे किसी को भी बुरा लगे। अब बात कर लेते हैं कि जो कलेक्शन है वो आज का क्या कहता है। क्या बेटर है, क्या बेटर होना चाहिए, क्या नहीं है अच्छा, पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और ऑक्यूपेंसी वाइज भी बात करेंगे। देखो, एक बात मैं ऑन सीरियस नोट कहूँगा, शोज कम हुए हैं और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट। अब जो है वो यही है भाई, अब क्या ही कहें। पर शोज कम हुए हैं, ये आपके लिए सही बात नहीं है। जो भी ऋतिक के फैंस हैं उनके लिए कह रहा हूँ। और जो लोग यहाँ पे तेलुगु कलेक्शंस को ब्लेम कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि तेलुगु में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया इस फिल्म को। बात यह है कि हिंदी ऑडियंस ने भी सपोर्ट नहीं किया। आप बार बार वो एनटीआर को बीच में लाके जो कर रहे हो ना, एंगल ला रहे हो। देखो भाई, अब मान के चलो, आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप ही देखो 6 बजे तक जो कलेक्शन है कूली का वो हुआ 3.27 करोड़ का, और वॉर 2 का हुआ है 2.68 करोड़ का। आज तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डायरेक्ट 60 लाख का डिफरेंस देखने को मिला है। कल भी ऑलमोस्ट भाई, कल का भी तुम देख लो, वॉर थी वो कुछ 8.5 करोड़ शायद गई थी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि जूनियर एनटीआर को ब्लेम करके अकेले को क्या फ़ायदा है। जो कुछ लोग कर रहे हैं, पूरा का पूरा ठीकरा वो उस पर ही फोड़ रहे। अब देखो, 9 करोड़ शायद कल आया था वॉर का, नेट में सारे लैंग्वेज मिला के, और इसका आया था 9.5 करोड़ का। तो क्या इसमें खाली जूनियर एनटीआर की ही गलती है क्या कि बार बार उसको ही ब्लेम किया जाए। 2.68 करोड़ का कलेक्शन अभी तक 6 बजे तक हुआ है। ओके। तो अब देखो, शोध जो कम हुए वो हिंदी में भी हुए हैं ना भाई, हिंदी में ज़्यादा हुए हैं। तेलुगु की तुम जो बातें कर रहे हो ना भाई, मुंबई में 800 शोज़ है अभी। शुरू कहाँ पे हुआ था मालूम है? 1400 शोज़ से शुरू हुआ था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदी का ही देख लो। तुम जो लोग जूनियर एनटीआर पे ब्लेम डाल के, अगर सब कुछ सही होगा तो डालो ब्लेम। मैं तेलुगु का भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो। दिल्ली में 1185 शोज़ है, वहाँ पे 1300 से लेके 1500 शोज़ थे ऑलमोस्ट, जितना मुझे याद है फर्स्ट डे। पुणे में 372 शोज़ हिंदी 2D में क्यों हुए भाई? 3D तो ये फिल्म है नहीं। तो पुणे में 372 शोज़, शायद वहाँ पे जितना मुझे याद है 396 या कुछ 424 शोज़ से शुरू हुआ था। बेंगलुरु आज 275 है, शुरुआत मुझे याद है 296 से हुआ था। हैदराबाद 217 है, हैदराबाद में 250 प्लस थे, मुझे अभी भी याद है। कोलकाता 260 है, कोलकाता में भाई आई थिंक 323 या कुछ शोज़ थे। अहमदाबाद 580 है, 700 प्लस शोज़ थे, अहमदाबाद याद है। चेन्नई 48 शोज़ है, चेन्नई में फिर भी शायद थोड़े बहुत इक्वल चल रहे हैं अभी। सूरत में 400 प्लस थे या शायद 500 प्लस थे, अब 348 है। जयपुर 165 शोज़ है, चंडीगढ़ 173 शोज़ है, जितना मुझे याद है। दोनों के 200 प्लस थे। भोपाल में 100 प्लस थे, 86 है। और लखनऊ का नहीं बदला भाई, ऑलमोस्ट 230 या 35 थे। बस वहाँ पे 10-12 ही शोज़ कम हुए, लेकिन बड़े कहीं पे भी नहीं है। अब ये हिंदी वाला एंगल है। अब बताओ यहाँ पे एनटीआर का क्या काम है? यहाँ पे तुम जो लोग ब्लेम कर रहे हो एनटीआर पे, मैं ऋतिक के फैंस को मैं एक ही बात कहूँगा, दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है अगर तुम लोग फिल्म को सपोर्ट कर लेते ना कैसे ही रिव्यूज़ के साथ, तो शायद आज वो नौबत ही नहीं आती दूसरों को गाली देने की या दूसरों को ब्लेम करने की। मेरा एक, देखो ये लॉजिकल बात है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो फिल्म के डायरेक्शन वगैरह का यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है। लोगों ने फिल्म को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये भी आप जानते हो। पर अगर ये फिल्म 450 करोड़ ग्रॉस में नहीं गई ना दोस्तों, 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, देन इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। आपको कम से कम 425 सेफ के लिए जाना पड़ेगा, एवरेज के लिए भाई। 500 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दूर की बात है भाई। और हीट वाला वो एंगल छोड़ दो, 680 या 700 करोड़ ग्रॉस। देखो, ऑन सीरियस नोट, मैं आपको बेवजह हर्ट नहीं करना चाहता, वो छोड़ो। अभी ये फिल्म ऑलमोस्ट जो 325-330 करोड़ पे है, ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन 400, 450, 450 तक जाए तो शायद एवरेज का वर्डिक पक्का हो सकता है इसका। तो इसके लिए भी तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। अभी भी तो उस लॉजिक से देखा जाए तो 100 करोड़ आप दूर हो ग्रॉस से, करना पड़ेगा भाई। आज का जो कलेक्शन है, अब आप बोलो कि कल की तुलना में कैसा है,
देखो कल 50% डिस्काउंट था भाई, कुछ जगह, सॉरी वो 99 रुपीज़ का था भाई कुछ जगह पे। तो मैं आज का जो प्रोडिक्शन है भाई 2.6 करोड़ यार, 2.68 जो हुआ है ना, वो तो 6 बजे तक हुआ है। अब टाइम बचा ही कितना इस दिन में। तो मैं तो 7 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता हूँ भाई। 9 करोड़ मुझे नहीं लगता होगी। अगर 7 करोड़ भी आती है तो 202 करोड़ नेट कलेक्शन पे सारे लैंग्वेजेस में ये जाएगी, हिंदी तेलुगु तमिल। और हिंदी में तो शायद अभी तक 150 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं हुआ है जितना मैं जानता हूँ। याद नहीं है मुझे ट्रेड फिगर। हाँ ये हो गया ट्रेड फिगर, लेकिन हाँ YRF के आंकड़ा अगर पूछोगे, YRF का प्रोड्यूसर फिगर जितना मुझे याद है 5 दिन में उन लोगों ने नेट में 196 दिया था। 196 में आप 10 ऐड कर लो, 206। 206 में आज कर लो आप 8 करोड़ 7 करोड़ ऐड, 213 करोड़ नेट कलेक्शन 7 डेज में इस फिल्म का। ओके 7 डेज में वर्ल्ड वाइड मान के चलो, वर्ल्ड वाइड 335 से 340 आज कर लेगी क्रॉस में। अब वो थोड़ा सा पोस्टर वोस्टर आना चाहिए रेगुलर, वो अलग बात है। पोस्टर देंगे या नहीं ये तो भाई मेकर्स पर है। अभी तो नहीं देंगे ये पोस्टर। ये मुझे लगता है कि ये पोस्टर जो है वो एक तो फ्राइडे को देंगे या फिर डायरेक्ट मंडे को देंगे। और वो जो एक अफवाह है ना उस पर दूर रहो भाई। ऋतिक ने NTR को अनफॉलो किया, दोनों में दुश्मनी है, ये सब ऋतिक को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ये लोग। कोई ऐसा नहीं है, मैंने जितना सुना है पहले कि फॉलो ही नहीं किया था, अनफॉलो का क्या बात होता है। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों को अपने पैसे मिल गए भाई। एक फिल्म क्या वर्डिक्ट आता है उसको लेके ये एक दूसरे को अनफॉलो करेंगे, ऐसा कोई इतना इलॉजिकल बात नहीं। और ऋतिक का इतना बच्चे जैसा यार लॉजिक और मैच्योरिटी नहीं है भाई। ही इज़ सो मैच्योर कि आप बोलोगे कि उसने अनफॉलो किया। और लोग तो भाई झूठ बहुत ज़बरदस्त बिकता है भाई, ये सच है। तो तुमको अगर बिलीव करना है तो करो, या फिर उसी इसमें रहो कि हाँ ऋतिक हो गया नाराज़, ये हो गया वो हो गया। भाई बॉलीवुड मीडिया ऑलरेडी ऋतिक को डुबाने की कोशिश करती रहती है। पहली बार यूट्यूबर्स का भी देख लिया आपने, कितने बड़े दुश्मन है ये ऋतिक के। और एक बात मेरी वही पर्सनली कहना है लेकिन ये आयन मुखर्जी से कि भाई साहब आप ना वो धूम 4 से भी दूर रहिए भाई। ठीक है पहला हाफ मुझे अभी भी, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, वॉर 2 ठीक है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ वॉर 2 का जो फर्स्ट हाफ है ना भाई, वो एक अलग ही लेवल क्रिएट कर देता है। मतलब वॉर 2 का जो सेकंड भाग है ना इंटरवल के बाद, वो ना आता तो ही बेटर, इस टाइप का ऐसा हाइप क्रिएट कर देता है कि भाई लोगों को लगेगा अरे यार कुछ तो है। पर अब क्या है कि मैंने बोला था एंटरटेनमेंट की वजह से और से देखो, इफ़ यू आर ऋतिक फैन आपको फिल्म पसंद आएगी। और एंटरटेनमेंट के तौर पे एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर मैंने उस दिन भाई ज़्यादा उम्मीद ना रख के ऐसे ही मजाक में देखी थी। और मैं सच बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन पता नहीं कि मुझे पसंद आई थी भाई। अब ठीक है आप लोगों को नहीं आई, आप लोगों का काम है भाई गाली देना, बिंदास दो, मैं मेरे बात पे कायम हूँ भाई। और देखो पसंद आना और हिट होना या फ्लॉप होना ये अपने पे नहीं है ना भाई। मैंने ये हमेशा बोला कि पसंद आई, मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं आई पसंद। आप लोगों को नहीं आई, मुझे आई। बट मैं एक भी बार ये नहीं बोला कि पसंद आई तो ये ब्लॉकबस्टर है, कभी भी नहीं बोला। जाके एक सारे वीडियोस देख लो, क्योंकि मैं उसी दिन बोला था कि इसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। और ऋतिक ने आज तक एक भी बार 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नहीं दिया है, तो ऋतिक के फैंस को बड़ी मिर्ची लगी थी भाई। गलत क्या बोला था, 475 उसका वॉर 1 का टोटल है। आप ऋतिक को 400 करोड़ पे भेज रहे हो, जिसका नेट बजट उसको 400 करोड़ उस फिल्म का है। चाहे कुछ भी बोलो आप, ये अगर बेस्ट वाली अगर क्रीश वगैरह टाइप की फिल्म होती तो अलग बात है भाई। वॉर 2 की तो फिर वॉर 1 जैसी कंसेप्ट होनी चाहिए थी, तब जाके आपका बजट नेट में भी निकल आता। अभी जो ये एवरेज के लिए भी लड़ रही है ना, इसका इस बात का मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई कि एवरेज मिलेगा। ये हम सिर्फ होप कर रहे हैं। आपको बार बार ये लग रहा है कि मैं एवरेज का गारंटी दे रहा हूँ, नहीं भाई। एवरेज के लिए भी इसके लिए बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि 400 करोड़ ग्रॉस मतलब कि सिर्फ 400 पे रुक गई गाड़ी तो क्या ख़त्म क्या। कम से कम कुछ करना पड़ेगा उसको आगे भी 425 वगैरह टाइप का, तो वो हो सकता है। अब ये सैटरडे संडे भी आ रहे हैं, पर शोज़ देख लो भाई कम हुए हैं पहले वीक से। मतलब यार मुंबई दिल्ली में अगर आपके 300 शोज़ कम होते हैं, एक तो आप लोगों ने IMAX पे पूरा कब्जा किया, वो कूली को शोज़ नहीं दिए, वो जो भी किया वो छोड़ो।
पर उसका कोई असर नहीं है। ऊपर से भाई आप टिकट रेट्स ऐसे बढ़ा दिया भाई पुष्पा टू जैसे। अरे भाई पुष्पा टू को लेके एक अलग हाइप था, और भाई उन लोगों के लिए एक खासियत रहती है तेलुगु ऑडियंस की, वो अपने हीरो के लिए कुछ भी करते हैं भाई। वो हाइप जो टिकट प्राइस थे ना वो बढ़ के भी लोग गए थे। और पुष्पा का खाली भारत में साउथ में ही नहीं, टिकट बढ़े थे भाई, नॉर्थ में भी बढ़े थे, लेकिन लोग गए थे देखने। आप इतने जल्दी, और सबसे पहली बात तो यहाँ पे इशू ये था, सुकुमार पे लोगों को भरोसा है भाई, अयान पे नहीं है उतना भरोसा भाई साहब। हाँ ये सिद्धार्थ आनंद की होती ना फिल्म, शायद ये महंगे टिकट भी बिक जाते। पठान के बिके थे भाई। हाँ वो ऑब्वियसली वो SRK का क्रेडिट था, पर यहाँ पे समहाउ हो सकता था, पर ना आपने प्रमोट किया है फिल्म को। अब एवरेज के लिए स्ट्रगल कर रही है, इस बात का कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई कि एवरेज मिलेगा। ये सिर्फ आप होप कर रहे कि भाई डेली इतना हो। अगर भाई कल फिल्म जाके लुढ़क के 2-3 करोड़ पे ही आ जाएगी तो बाद में ग्रॉस में भी कितना ही आएगा, और ओवरसीज से भी आना बंद हो गया है कलेक्शन। अब जो भी नेट में आएगा 2-3 करोड़ ऐड करके वो ग्रॉस हो जाएगा। यही एक सबसे बड़ा तो इशू है भाई। और जो लोग तेलुगु में ब्लेम कर रहे हैं भाई, इसमें तेलुगु का कोई एंगल ही नहीं आता है भाई कि तेलुगु में ब्लेम। भाई तेलुगु का कलेक्शन 3 दिन ही आता है। हाँ जब कोई बड़ी फिल्में आती है, जैसे अब देखो जूनियर NTR की स्पेशल फिल्म होती है और इसमें ऋतिक ही नहीं होता, तब शायद ऐसा है तेलुगु ऑडियंस उस हीरो को, क्योंकि वो उसकी फिल्म है प्रॉपर, तो वो टूट पड़ते हैं उस पर, ये याद रखो। हाँ तो ये भाई आपने भी गौर किया होगा ये चीज़, तो ऐसा ही है भाई उनका। तो YRF ने बहुत बड़ा जुआ खेला है, और सैयारा से तो उनका नुकसान बढ़ गया, पर वॉर टू एवरेज के लिए भी स्ट्रगल कर रही है भाई। अभी भी आप सेफ नहीं बोल सकते, और मैं कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है कि अभी भी सेफ कैसे करोगे आप इस फिल्म को। इंतज़ार कीजिए भाई कि कम से कम पहले 400 करोड़ का पोस्टर आने तक तो होते रहे एटलीस्ट, बाद में बाकी का देखा जाएगा भाई। जो सच है वो सच है भाई। 2.7 करोड़ के आसपास 6 बजे तक हुआ है, विच इज़ नॉट दैट गुड ऑन सीरियस नोट।